चंदन में छिपाई, बोले चंदन में इसीलिए छिपाई कि कोई छीन ना ले, कोई चुरा करके ना ले जाए। भैया तो चंदन पर ध्यान रखते, वो चंदन नहीं लगाते जिसमें वो मणि रखी है, दूसरा चंदन लगाते। बोले रोली लगा ले, अष्टगंध लगा ले, सफेद चंदन नहीं लगाते महाराज जी। बोले क्यों? बोले उसमें वो मणि रखी है, अगर उसको घोरेंगे तो मणि बाहर निकल आएगी। बोले महाराज समय व्यतीत हुआ, और जब समय व्यतीत हुआ कुछ समय, तो महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छूटा तो महाराज जी को सर्प की योनि मिली। अगर धन की आशा रखोगे, धन से प्रेम रखोगे तो सर्प बनना पड़ेगा, ध्यान रखना है। सर्प की योनि मिली तो महाराज जी मरने के बाद सांप बने। बताइए, जीवन भर भक्ति की है, वो अंत में सांप बनना पड़ा। तो महाराज जो सामग्री रखी थी तो भंडारा कर दिया, और जहां वो चंदन रखा था महाराज जी रोज आए और चंदन के पास बैठ जाए, आकर के कुछ ना करे, ना किसी से बोले, ना कोई, बोले चंदन के पास बैठ जाए। तो जो वहाँ के महंत जी थे बोले यहाँ काला सांप क्यों आता, जानकारी लगाई तो पता चला कि यहाँ तो कुछ नहीं रखा। फिर कहे तो ऊपर चंदन रखा था, जैसे चंदन को निकाला तो वो चंदन महाराज निकालते समय नीचे गिरा। जैसे चंदन नीचे गिरा तो चंदन छूट गया, जैसे छूटा तो उसमें एक मणि निकल आई। ओहो, बताइए 1000 वर्ष की आयु होती है सांप की। बड़ी मुश्किल में महाराज ये शरीर मिलता है, और एक शरीर मिलने के बाद सांप की योनि मिल जाए तो बोले लुकना पड़ेगा, छिपना पड़ेगा, कोई इंसान मिल जाएगा तो मुंह को चल देगा। बोले कहाँ से कल्याण है भैया, इसीलिए धन में आसक्ति मत रखो। बोले भगवान में आसक्ति, भगवान में प्रेम रखोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये झूठी महाराज आसक्ति छोड़ दो, सच्ची आसक्ति प्रेम रखो। अब तो अश्वत्थामा ने अपना अपमान समझा, उसने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, फिर से कथा में आ जाएगा। क्योंकि कहीं चले जाएं, याद रखना प्यारे सज्जनों, हम संसार में सब जगह घूमाते आते कहाँ हैं? घर। इसीलिए दृष्टांत के माध्यम से घूम तो आए, मगर फिर कथा में आ जाए जहाँ चलना है, यद्यपि हो। अश्वत्थामा ने अपना अपमान समझा, और अपमान समझा अश्वत्थामा ने, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो ब्रह्मास्त्र आया, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, महाराज उत्तरा के पेट में जब हुआ कि ब्रह्मास्त्र गला, उनके पेट में एक बालक था दिव्य। ओहो, जैसे गला तो तड़पने लगी, रोने लगी, हे दीनानाथ हे कृपा सिंधु बचा लो। इधर भगवान की जाने की तैयारी हुई। जो भगवान की जाने की तैयारी हुई तो रोती हुई आई, हे दीनानाथ हे कृपा सिंधु बचा लो। उत्तरा रोती हुई आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चौपाई का, इस श्लोक का जाप करें। तो महाराज कठिन है, ये श्लोक तो आपने कठिन बता दिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणेताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक का जाप करने से सारी समस्याएं समाप्त। महाराज जी और हिंदी में तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट यारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट यारी। पुलिस चौपाई का जाप करने से 1 घंटे में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
1 घंटे अगर कोई चौपाई का जाप कर ले, कोई विपत्ति है, कोई परेशानी है, तो सारी शंका का समाधान ही हो जाएगा। ऐसा महाराज उत्तरा ने बार बार प्रार्थना की। भगवान ने सूक्ष्म महाकार बनाया और पेट के अंदर चले गए और बालक की रक्षा की, आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद जो है महाराज उन्हें वापस आ गए। अच्छा, कई लोग कहने लगते महाराज इस शंका का महाराज कृष्ण का उत्तर ही समझ लो कि भगवान पेट में कैसे चले गए, भगवान ने ऐसे क्यों किया, भगवान ने ऐसी लीला क्यों की, भगवान कैसे हैं ये भी समझ लो। बोले दिन पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना। भगवान कहीं भी पहुंच जाते और दिखते नहीं है, बिना कान के तो सुन लेते हैं, बिना पाँव के चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान। बोले करता अकर्ता सर्व सामर्थ्यवान अगर कोई है तो वो परमात्मा है। बोले जहाँ जाना चाहे क्या यहाँ भी बैठे हैं, बोले विराजमान है, बस देखने की सामर्थ्यता नहीं है। अब तो बड़े भाव से भगवान ने कृपा की उत्तरा की और जो है उनकी रक्षा की, उनके बालक की रक्षा की और वापस आए। जाने की तैयारी हुई, जब जाने की तैयारी हुई तो कुंती बुआ से मिले। कुंती बुआ से कहा, बुआ जी कोई वरदान मांग लो, अगर कोई इच्छा हो वर मांगने की तो वरदान मांग लो। तो कुंती बुआ क्या कहती हैं, विपदा निरता संतु, हे दीनानाथ अगर हमें कुछ देना चाहते हो तो विपत्ति दे दो, हमें कष्ट दे दो। अब तो कन्हैया ने कहा बुआ जी जीवन भर कष्ट झेले, जीवन भर विपत्तियां झेले, फिर भी विपत्ति मंगा रही हो, विपत्ति क्यों मांग रही बुआ जी, विपत्ति से क्या मिलेगा, जब तक तुम्हारा जीवन रहा तुम विपत्तियों से घिरी रही, कष्टों से घिरी रही, अब विपत्तियां क्यों मांग रही हो। तो कुंती बुआ कहे दीनानाथ अगर हम दुख में रहेंगे, हमारे जीवन में कष्ट होगा तो आपका स्मरण बना रहेगा, आप हमारे ऊपर रक्षा करेंगे। जैसे अभी तक विपत्तियों में रहे तो आप हमारे साथ में रहे, ऐसे ही आप हमारे साथ में रहेंगे। दीनानाथ इसीलिए सुंदर भाव, बोले दुख में सुमरण सब करे, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे सुख काहू होई। बोले दुख में तो सब पकड़ते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, मगर सुख में नहीं बचते, सुख में तो भूल जाते हैं। कोई बड़ा फंक्शन रहता, कोई बड़ा कार्यक्रम रहता है तो भगवान की ध्यान नहीं आती है, कोई विवाह इत्यादि रहता तो ये नहीं सोचते कि भंडारा शुरू हो गया है भैया, चकाचक जो है पंगतें शुरू हो गई हैं, पफर शुरू हो गए, हमारे भगवान भूखे तो नहीं, ये तो नहीं सोचते। इतने दिखावा में मत जियो, ऐसे मत रहो भैया कि भगवान को भूल जाओ। आजकल के लोग यही करते हैं, बड़ी सोचने की बात। जीते जी अपने माता पिता को एक गिलास पानी नहीं देंगे, वो जब पिताजी मर जाएंगे, माताजी मर जाएंगी तो कंप्यूटर की दुकान में जाएंगे और कंप्यूटर वाले से कहेंगे भैया हमारे पिताजी की अच्छी फोटो बनाइए, गमछा तौलिया डाल दइए, बढ़िया कोट पहना दइयो और साबुन नोई नौ कपड़ा खींचवे जिंदा में, और कंप्यूटर वाले से कहा कह रहे कोट पहना दीजिए, मेल छपोड़ा कपड़न में साबुन से नहीं नहाने के लिए, और कंप्यूटर वाले से कहा कह रहे इतना अच्छे कपड़ा पहना देंगे बाबूजी के लाने, हमारे बाबूजी की सुंदर फोटो लगे, हमारे बाबूजी हो हार पहना देंगे। हार तुम्हारी धिक्कार है जीवन को, क्या है क्या मतलब, बोले फोटो को सजा रहे हो तो जीते जी पिताजी को नहीं सजाए, जीते जी पिताजी की सेवा नहीं किए। बोले क्यों फोटो क्यों सजा रहे हो, बोले सामने रख देंगे, 13वीं में लोग आएंगे तो कहेंगे कि कितनी अच्छी सेवा की है पिताजी की,
कैसा सम्मान किए पिताजी का? बोले जिंदा में पानी नहीं दिए, 5 लाख की तेरही कर गए, 5 लाख की तेरही हो रही, और जीते जी कभी 100 रुपया नहीं दिए बाबूजी आपके खर्चा के लिए। बताइए इसका कोई मतलब इन चीजों का? बोले जीते जी कभी 1 गिलास पानी नहीं पिलाए, कभी जो है मीठा नहीं खिलाए, और जब बाप पिताजी मर गए, बाबूजी मर गए, तो 4-4 गंजा रसगुल्ला बन रहे, और कह रहे बड़ा थाल लगा देना हमारे बाबूजी आएंगे। रात्रि में जो बड़ा थाल लगा के रख रहे बाबूजी खिला के, ये नमकीन धर दो, रसगुल्ला धर दो, बाबूजी आएंगे। और हमने जो भी देखो रात छाल के धर दे, आशीर्वाद दे हैं, आशीर्वाद में भी आउटो है, सो पंजा बनाओ, ठीक है, पंजा बना के जा कह रहे कि बेटा अगर ऐसा पहले करो तो तमाचा ही तमाचा मारते, तो दिखावा अगर पहले करो तो तमाचा ही तमाचा मारते। क्या मतलब इन चीजों का? बोले जीते जी उनकी सेवा करो, सम्मान करो, जितना पैसा 13वीं में लगाना तीर्थ यात्रा में लगा दो ना, भागवत सुना दो, पूजन करा दो, तो उनका कल्याण हो जाएगा, उनका वो उद्धार हो जाएगा। दिखावा मत करो, दिखावा में लाभ नहीं है भैया। क्या करें, लोग ही मूर्खताई का परिचय देते। बोले बेटा हमारी 13वीं करेगा तो उद्धार हो। मरने के बाद इस शरीर को कोई ने देखा है कि भैया गंगा जी पहुंचे कि नरैया पे डरे हैं? किसी ने नहीं देखा, और कोई मतलब भी नहीं है। ये बताइए मिट्टी है, शरीर मानो मिट्टी है। कोई सोचे कि जीवन भर पाप किए और गंगा जी में अस्थियां डाला है तो उद्धार है? बिल्कुल नहीं, भूल में मत रहो। बोले कर्मों से उद्धार है। जीवन में जितनी भक्ति किए, जितने हाथ से दान पुण्य किए, इसी से उद्धार है। ये तो मन की कल्पनाएं हैं। बोले 100 में से अंदाजा कर लेना, 100 में से 10% पुण्य मिलता है तेरहवीं का। कितने परसेंट? 10%। वो भी कितना 10% क्यों पुण्य मिलता? बोले 13 ब्राह्मण का, केवल 13 ब्राह्मण का महत्व है, और कोई महत्व नहीं। फिर तो 10-20 हजार आदमी खवा दो, क्या लाभ? बोले जो बाद में खर्चा करना वो जीते जी उनके निमित्त तीर्थ यात्रा में कर दो। बोले सत्य को स्वीकार करो, दिखावा मत करो। और तो और हमने ये भी देखा है, अपनी बिटिया को कटाई करने के लिए लेवा जाएंगे चेत में, चलो कटाई करने के लिए चलो। अगर बिटिया कहेगी कि नहीं आज नहीं जाना, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नहीं चलो गोली खा लो, कटाई करने के लिए, कटाई करने के लिए लेवा जाएंगे। और जब बिटिया का विवाह होगा तो कहेंगे हम तो हाथ पहने गाँव बिटिया में। दिखावा क्या रहेगा? पहले डठुअन में निगाहे, और फिर मंडप बना लिए, टेंट लगा दिए, तो कहे बोले हम तो अपनी बिटिया वहां पहने गा रहे हैं। क्या ये क्या है बताओ? दिखावा है कि नहीं? बोले दिखावा मत करो, ओरिजिनल काम करो। दिखावा में मत पड़ो, सोफे में मत पड़ो। बोले सत्य को स्वीकार करो। व्यंत मैंने आजकल इतना दिखावा कि फोटो 4 घंटा खींचेंगी, और पंडित जी से कहेंगे महाराज जी 2 घंटा में 1.5 घंटा में जल्दी जल्दी करवा दो। अब कहने घर वाली भागे, अब तो भागे है या टंग है या जहर खाए। बोले जब ब्याह भी अच्छे से हो रहा हो, महाराज जी से कह रहे जल्दी जल्दी जितनी दक्षिणा चाहे वो सो हो जाए। महाराज भी कह रहे ठीक है सो दो, अबे तुम तो ठीक है। फोटो से उद्धार है क्या? फोटो से कल्याण है क्या? फोटो से भविष्य बन जाएगा क्या? बोले फोटो से भविष्य नहीं बनना है, फोटो का कोई मतलब नहीं है, ये फोटो से कोई औचित्य नहीं है। जो समय फोटो खिंचवाने में दे रहे हो वो ब्राह्मण को दो, पंडित जी अच्छे से करवाओ, विधान से करवाओ, जिससे हमारे पुत्र का संस्कार बन जाए, हमारी बिटिया का संस्कार बन जाए, बेटे का संस्कार बन जाए। विवाह में जितने संस्कार से विवाह हो जाएगा नियम से, उतना ही जीवन मंगलमय रहेगा। तो जागो भैया, सोना, विपरीत काम मत करो। अब तो कुंती बुआ कही विपदा निर्णय संतु, हमें विपत्ति दे दो, और विपत्ति रहेगी, कष्ट रहेंगे तो आपका स्मरण रहेगा दीनानाथ, आपकी ध्यान बनी रहेगी और कुछ नहीं चाहिए। अब तो भगवान ने कहा नहीं,
बुआ जी आप विपत्ति मत मांगो, हम आपको विपत्ति नहीं दे सकते, हम तो आपको जो है सुख देना चाहते। बोले अगर आप हमें सुख देना चाहते हो तो सबसे बड़ी खुशी इसी चीज में है कि आप हमारे ऊपर कृपा करें, आप हमारे साथ रहें। बोले नहीं, जब आप बुलाओगे तब आ जाएंगे। बुआ ने कहा एक दिन और रुक जाओ। कन्हैया कहा ठीक है। कन्हैया एक दिन और रुक गए और एक दिन और रुकने के बाद विश्राम किए और प्रातः काल कन्हैया उठे और महाराज युधिष्ठिर को उठाए। चलो भैया राजन एक जगह चलना है। बोले कहाँ? बोले चलो हमारे साथ। अब तो पांडवों को लिवा करके द्वारकाधीश भगवान जो है महाराज कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जहां दादा भीष्म जो है बाणों की सैया पर सो रहे हैं। युद्ध भूमि में बाणों की सैया पर पड़े हैं दादा भीष्म। उनके पास गए और उनके पास जाकर के जैसे महाराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, जय हो प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। दादा भीष्म ने प्रणाम किया, जैसे अर्जुन ने प्रणाम किया तो दादा भीष्म ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे सारथी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है तुम्हारे सारथी? सारथी नजर नहीं आ रहे। जैसे कहा तुम्हारे सारथी नजर नहीं आ रहे तो भगवान अपनी बांसुरी को घुमाते हुए आ गए, सामने खड़े हो गए और सामने जैसे खड़े हुए तो हाथ जोड़ के दादा हम आपको प्रणाम करते हैं। कन्हैया ने कहा, दादा भीष्म ने कहा प्रभु आप हमें प्रणाम मत करो, आप जगत पिता जगदीश्वर हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने अपना वरदान पूरा किया, हम आपके वरदान से बड़े प्रसन्न हैं नीलाना और जय जयकार कर रहे हैं। अच्छा कैसे वरदान दिया? सुंदर भाव है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक दिन दुर्योधन ने कहा दादा भीष्म से कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, अगर आप चाहो तो पांडवों को मार सकते हो। आपको पांडव नहीं मार सकते क्योंकि आपकी इच्छा मृत्यु, जब आप चाहोगे तब मृत्यु आएगी, तो पांडव को क्यों नहीं मारते आप? हमारे भाई समाप्त होते जा रहे हैं। तो दादा भीष्म ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन हम ना पांडवों को मार नहीं सकते और हम ऐसा आशीर्वाद देंगे कि पांडव तुम्हें भी नहीं मार सकते। बोले ऐसा कोई उपाय है? बोले हाँ। बोले क्या उपाय है प्रभु? बोले एक काम करना। दादा भीष्म ने कहा दुर्योधन से कि प्रातः काल आप अपनी पत्नी को हमारे पास भेज देना। जब हम संध्या वंदन करके उठेंगे तो आपकी पत्नी को हम सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे देंगे। दादा भीष्म ने कहा, बोले सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे देंगे, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे देंगे, तो फिर आपको कोई नहीं मार सकता। ठीक है। ऐसा दुर्योधन ने सुना और दुर्योधन चला गया। इधर कन्हैया ने ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही द्रौपदी जी को उठाया। वो द्रौपदी जी को उठा करके कन्हैया ने कहा चलो हमारे साथ द्रौपदी जी को लिवाया और लिवाया और युद्ध भूमि में से चले जा रहे, जहाँ पर युद्ध चल रहा था लिवा करके चले जा रहे। तो द्रौपदी जी की जो चरण पादुका है उनकी फट 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 की आवाज आ रही, चप्पल जो पहने उनकी आवाज आ रही, फट 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 की चरण पादुका। तो कन्हैया ने कहा द्रौपदी जी चरण पादुका उतारो। तो द्रौपदी जी ने चरण पादुका को उतारा तो कन्हैया ने अपनी पीतांबरी में रख लिया। देखिए ठाकुर जी कितना सहयोग करते भक्त का, कितनी रक्षा करते भक्त के ऊपर, अपनी पीतांबरी में रख लिया और रखने के बाद कहा चलो द्रौपदी जी हमारे साथ। द्रौपदी जी को लेवाया, दादा भीष्म के शिविर में पहुंचे तो दादा भीष्म पूजा करके उठे तो द्रौपदी जी अपना घूंघट डाले थी, सिर को ढके थी। कन्हैया ने कहा प्रणाम कर लो जल्दी से। तो जैसे द्रौपदी जी ने प्रणाम किया तो दादा भीष्म ने कहा सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। जो आशीर्वाद दुर्योधन की पत्नी को मिलना था वो आज द्रौपदी जी को मिल गया कन्हैया की कृपा से। बोले सदा सुहागन रहो, सदा प्रसन्न रहो, ऐसा आशीर्वाद मिला। तो फिर बाद में कन्हैया ने प्रणाम किया। जिसी कन्हैया ने प्रणाम किया दादा भीष्म को तो जो चरण पादुका थी वो नीचे गिर गई। नीचे गिरी, दादा भीष्म ने ओहो हमने सुना तुम माखन चुराते थे, मिश्री की चोरी करते थे, अब तो तुम चरण पादुका भी चुराने लगे। कब से चोरी करने लगे?
चरण पादुका की भी चोरी करते हो, तुम बहुत बड़े चोर हो, हम तो सबसे कहेंगे। दादा भीष्म ने कहा कि हम सबसे बोलेंगे कि तुम चरण पादुका चुराते हो, तुम तो बहुत बड़े चोर हो। कन्हैया ने कहा दादा किसी से मत कहना, किसी से नहीं बताना। बोले नहीं हम तो सबसे बताएंगे, सबसे बोल देंगे। तो मना किया तो दादा भीष्म ने कहा एक अगर आप हमें वरदान दोगे तो नहीं कहेंगे किसी से, अगर वरदान नहीं दोगे तो सबसे बता देंगे। कन्हैया ने कहा क्या वरदान चाहिए? बोले ये वरदान दो कि जब हमारे शरीर से महाराज प्राण निकले तो आपके दर्शन करते हुए आपको हम देखें और आपका ध्यान करें, आपके दर्शन करते हुए हमारे शरीर से प्राण निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे दीनानाथ ऐसा आशीर्वाद दो। आज वही समय आ गया कि जय जयकार कर रहे हैं कि आपने अपना वरदान पूरा किया। कन्हैया ने वरदान दिया और उधर से भगवान आए। इधर कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि ले लो ज्ञान, दादा भीष्म से ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। महाराज युधिष्ठिर से कहा ऐसा ज्ञान तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं मिलेगा। जीवन का अनुभव जो दादा भीष्म का है ऐसा किसी का नहीं, से ज्ञान ले लो। द्रौपदी जी ने कहा इनको खुद ज्ञान नहीं है, किसी को क्या ज्ञान देंगे? बोले क्यों, इनको क्यों ज्ञान नहीं है? द्रौपदी जी ने कहा जब हमारा चीर हरण हो रहा था तब ये भी वहां बैठे थे, ये क्यों कुछ नहीं बोले? इनको बोलना चाहिए, नीति न्याय बोलना चाहिए, सत्य को बोलना चाहिए। जो सत्य नहीं बोलता उसे दोष है। क्यों नहीं बोले सत्य? महाराज जो सत्य ना बोले, झूठ बोले उसको दोष है। आजकल तो झूठ बोलने का साधन बन गया। बोले फोन लगाएंगे, बोले रहेंगे लोहारी में कहीं भैया हम तो कम हो ही हैं। झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन, झूठ बोलना फोन सिखा रहा है। और एक से और बड़ी बात, फोन आएगा तो हेलो, ये हेलो किनका नाम है? बोले जिनने फोन की कंपनी बनाई उनकी पत्नी का नाम हेलो। हेलो मत कहना आज से, जो फोन रखते हो। फोन आए तो कहना राधे राधे, सीताराम, जो अच्छा लगे। मैया भी ध्यान रखना, हेलो नहीं बोलेगा आपसे कोई, चाहे भैया चाहे मैया। हेलो शब्द छोड़ दो। किसी की पत्नी का क्या नाम लेना भाई? किसी की पत्नी का बार बार क्यों नाम लो? बोले क्या बोलोगे? वो राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम, सत्य बोलो, भगवान का नाम बोलो। तो इसमें आपको लाभ मिलेगा, इसमें आपका कल्याण होगा कि नहीं? आज से कहेंगे ना सब लोग राधे राधे। कौन कौन बोलेगा राधे राधे? हाथ उठाओ। अब ध्यान रखना भगवान के सामने हाथ उठाए, भूलना नहीं है। तुम भी भैया तुलसी हो, हेलो नहीं कहना। राधे राधे, सभी लोग राधे राधे बोलेंगे तो जोर से बोलो राधे राधे। एक बार और राधे राधे, बड़े प्रेम से। दादा भीष्म ने कहा कि ठीक कहा द्रौपदी जी, पुत्र वधू आपने ठीक कहा, हम उस समय क्यों नहीं बोले? हमारी मजबूरी थी। बोले क्या मजबूरी? बोले हमने दुर्योधन का नमक खाया, हम दुर्योधन के सपोर्टर थे, जैसा हम दुर्योधन कहता वैसे ही हमें करना पड़ता। तो आज हमारे शरीर से जो दुर्योधन का नमक खाया, प्रसाद पाया, वो रक्त निकल गया। आज हमारा मनो शुद्ध हो गया, आज हम नीति न्याय पूर्वक बोल सकते।